इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द आईटीआर फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जी हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एज कम्पेयर टू द प्राइवेट एम्प्लॉयज क्या एडिशनल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, कैसे आपको अलाउंसेस का बेनिफिट लेना है, इवन न्यू टैक्स में भी आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूँ फॉर्म 16 के साथ में, कहाँ पे क्या कैसे चीजें आपको डालनी है, फिर चाहे न्यू टैक्स में या फिर ओल्ड टैक्स में होम लोन का डिडक्शन है, एचआरए क्लेम करना है, कोई अलाउंसेस क्लेम करना है, टीडीएस का रिफंड लेना है, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या फिर अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं एआई टूल्स के थ्रू, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईटीआर फाइलिंग के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए, आपके पास में एक तो फॉर्म 16 वगैरह यहाँ पे होना चाहिए। अगर फॉर्म 16 नहीं है और अगर आपको अपनी सैलरी वगैरह पता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके थ्रू भी आप आईटीआर वगैरह प्रोसीड कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपना एआईएस टीआईएस ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है लोग नॉर्मली अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमेशा आईटीआर 1 फाइल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरी किस टाइप की इनकम है, और इसके लिए आपको हमेशा अपना एआईएस यहाँ पे ज़रूर रेफर करना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉग इन कीजिए और ऊपर ही ऊपर टॉप के ऊपर ना आपको एआईएस का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप एआईएस के अंदर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी को खोलेंगे, तो पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि मेरे पैन कार्ड के अगेंस्ट में इतनी सैलरी यहाँ पे गवर्नमेंट को रिपोर्ट हुई है और इसके अलावा सेविंग अकाउंट का इतना इंटरेस्ट है। तो देखिए, अगर आपकी केवल सैलरी की इनकम है, रेंटल इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम है, तो नॉर्मली आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी है वो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म निवेश भी करते हैं। तो अगर आपने उसको बेचा है, कैपिटल गेन अगर आपने उसके ऊपर बुक किया है, तो फिर आपको आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और उसके साथ में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे हो गया, एफएनओ की इनकम हो गई, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। और आईटीआर 4 जो है नॉर्मली बिजनेस वालों के लिए होता है। तो बस आपको एक चीज चेक करनी है कि आपके एआईएस के अंदर जो आपकी सैलरी की इनकम दिखा रहा है वो एग्जैक्ट आपके फॉर्म 16 के साथ में मैच होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि अब फाइलिंग कैसे करनी है। तो पोर्टल के ऊपर सबसे पहले आप लॉग इन कर लीजिए इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। 25-26 में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑनलाइन मोड हो गया, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल रखना है सिंपली। उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी राइट नाउ सिर्फ आईटीआर 1 4 दिखेगा, लेकिन जल्दी आपको 2 और 3 भी देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे आईटीआर 1 के साथ में प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेस विद आईटीआर 1। उसके बाद में इस कंफर्मेशन पे आपको ओके करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। रीजन पूछेगा क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते, आपको सिंपली अदर रीजन सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे 5 शेड्यूल यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके सभी को हमें कंफर्म कराना है। तो चलो शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे 3 टाइप के ऑप्शन है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको सीजी सेलेक्ट करना है, स्टेट का भी ऑप्शन दिया गया हुआ है और उसके अलावा पीएसयू का भी ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा अगर आप रिटायर्ड पर्सन है, अगर आपको पेंशन यहाँ पे रिसीव होती है, तो उसमें भी आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू का यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे की साइड में आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर यहाँ पे अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल से स्टेप्स बताना चाहूँगा। अगर देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए के नीचे, तो हमेशा आपको न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन 7 लाख के बियॉन्ड अगर आपकी इनकम है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे लिए न्यू टैक्स सिस्टम ज़्यादा बेनिफिशियल या फिर ओल्ड टैक्स सिस्टम। तो उसके लिए भी बड़ा एक सिंपल सा फंडा है। आप क्या कर सकते हैं, पहले आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर ड्राफ्ट कीजिए, तो इसको आप सिंपली नो रहने दीजिए। फिर ड्राफ्ट करने के बाद में वापस हम यहीं पे आएंगे और इस ऑप्शन को नो की जगह हम लोग यस करेंगे, जिससे आप न्यू से ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है। तो बाय डिफॉल्ट मैं भाई इसको नो रहने देता हूं। और इसके अलावा अगर आपको चेक करना है कि मेरा जो फॉर्म 16 है वो न्यू टैक्स रिजिम में या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो उसका भी एक बड़ा सिंपल तरीका है। आप नीचे जाके स्टैंडर्ड डिडक्शन चेक कीजिए। अगर ये 75,000 रुपए की है, इसका मतलब है कि न्यू टैक्स रिजिम में आपका फॉर्म 16 है। लेकिन अगर ये 50,000 रुपए की, इसका मतलब है कि ओल्ड टैक्स रिजिम है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे बैंक डिटेल्स आएगी, बैंक डिटेल्स को आप कंफर्म करा दीजिए। फिर आपको ग्रॉस टोटल इनकम में जाना है, फर्स्ट शेड्यूल ही मिल जाएगा इनकम फ्रॉम द सैलरी। एडिट बटन पे सिंपली आपको क्लिक करना है।
सबसे पहला जो कॉलम है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, यहाँ पे आपको अपनी ग्रॉस सैलरी डालनी है जो फॉर्म 16 के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में आना है तो यहाँ पे आपको अलाउंसेस का कॉलम देखने को मिलेगा। तो देखिए न्यू टैक्स में कोई भी आपको एचआरए या एलटी का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप इस साल रिटायर्ड हुए तो अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है तो उसका एग्जाम्पशन जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्यूट पेंशन हो गया, लीव एनकैशमेंट वगैरह हो गया। इसके अलावा अगर आप ऊपर की साइड में आएंगे डेथ कम ग्रेच्युटी रिसीव्ड हो गया। तो अगर आप इस साल रिटायर्ड हुआ एक अच्छा खासा लमसम अगर आपको अमाउंट मिला है जिसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा तो वो अमाउंट आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपना जो फाइनल अपना सेटलमेंट है उसको आप स्टेटमेंट को चेकआउट कीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आप रिटायर्ड नहीं हुए तो ये कोई भी चीज़ आपके लिए रिलेवेंस नहीं रखती है, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। सिंपली नीचे आप देखेंगे न्यू टैक्स में आपको 75,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है, सिंपली कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट शेड्यूल आपका हाउस प्रॉपर्टी का रहेगा। तो इसको आपको तब भरना है जब आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हो, यानी कि आपने अगर किराए पे दे रखी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई भी आपको न्यू टैक्स में बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो लेट आउट का मतलब है कि आपने किराए पे दे रखी है तो 12 महीने का आप रेंट यहाँ पे पुट कीजिए और जितना भी आपने म्युनिसिपल पार्टी को टैक्स पे किया है पूरे साल भर के अंदर या एज ए हाउस यहाँ पे आपने जो टैक्स पे किया है वो अमाउंट का डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने होम लोन ले रखा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपने किराए पे दे रखी है तो न्यू टैक्स में उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक अलग से शेड्यूल है इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल। तो यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, जैसे आपको बैंक का नाम बताना पड़ेगा, किस बैंक से आपने लोन लिया है, लोन का अकाउंट नंबर हो गया, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन हो गया, कितना टोटल अमाउंट है लोन का, कितना आपका आउटस्टैंडिंग है और कितना उसमें से आपने एज ए इंटरेस्ट पे किया है। तो इसके लिए देखिए अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आप बैंक से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मांगिए, तो उसके अंदर बाकायदा पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने जो एज ए ईएमआई पे किया है तो कितना इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपने पूरे साल भर के अंदर पे किया है, तो उसका ब्रेकअप दिया होता है। तो बाकायदा आप यहाँ पे उसको क्लेम कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 2 लाख की लिमिट है और लेट आउट पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा लेट आउट प्रॉपर्टी पे सिर्फ न्यू टैक्स में बेनिफिट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आपको नहीं मिलता है। उसके बाद में अगला यहाँ पे शेड्यूल मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। ये जो डेटा है वो आपको हो सकता है प्रीफिल्ड मिले, क्योंकि आपका जो एआईएस अभी हम लोगों ने देखा वहाँ से कई सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलती है। तो जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम वगैरह हो गई, ये चीज़ें प्रीफिल्ड देखने को मिलती है। किसी भी चीज़ को अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो और डेटा अपना जो 26 आपका जो एआईएस है सिंपली उसके साथ आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एज ए अदर इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करनी है तो नीचे की साइड में एनी अदर का भी कॉलम दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन डाल के आप अपनी अदर इनकम को भी रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फैमिली पेंशन भी यहाँ पे मिलती है तो आप अपना यहाँ पे अमाउंट इंसर्ट कर सकते हो 25,000 रुपए तक की, वहाँ पे भी आपको एक एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नीचे आपको एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कोई भी ऐसी इनकम है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगने वाला, जैसे कोई आपका लाइफ इंश्योरेंस इस साल मैच्योर वगैरह हुआ है तो वो आप यहाँ पे जो है बेसिकली रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे आपको कॉलम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली हुई है या कोई अवार्ड मिला हुआ है गवर्नमेंट से जिसपे कोई टैक्स नहीं लगने वाला, या लेट सपोज आपके जो क्लोज फैमिली मेंबर है उसने फंड ट्रांसफर किया आपके अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं जिसपे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा इस साल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक शेड्यूल ऐड किया गया है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड बेचे हैं या फिर आपने स्टॉक्स बेचे हैं और उस पर 1,25,000 रुपये का नीचे का अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है सब कुछ मिला करके, तो उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो टोटल आपको सेल वैल्यू डालनी है, बाय वैल्यू डालनी है और दोनों का डिफरेंस 1,25,000 के नीचे होना चाहिए। इसके बाद में जो टोटल डिडक्शंस वाला कॉलम है तो यहाँ पे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे न्यू टैक्स में आपको एक एडवांटेज देखने को मिलेगा। 80CCD सबसेक्शन 2 होता है जहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो अगर पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है तो आपको यहाँ पे एज ए एडिशनल बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 14% ऑफ द सैलरी जो है एज ए बेनिफिट देखने को मिलता है। और ये अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको अपने फॉर्म 16 से। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए, उसमें अगर आप नीचे की साइड में आएंगे तो 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर यहाँ पे आपका अमाउंट मेंशन होगा जो ऑलमोस्ट जो है 14% के अराउंड रहता है सैलरी का। इसके अलावा अगर आप आर्मी के अंदर है तो अग्निपथ स्कीम के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसका आप यहाँ पे ले सकते हो। बाकी सिंपली आपको जो है नीचे की साइड में और कोई भी डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर। फिर नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड का आता है। तो एज ए सैलरी के अगेंस्ट में कोई टीडीएस कटा हुआ है तो आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगा, और अपार्ट फ्रॉम द अगर सैलरी कटा हुआ है तो ये जो शेड्यूल TDS 2 है वहां देखने को मिलेगा। आपको बस यहाँ पे एक काम ये करना है कि शेड्यूल जो TDS 2 है उसमें यहाँ पे एंट्रीज पे आपको एडिट करना है।
तो बैंक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, डिविडेंड के अगेंस्ट में कोई भी अगर टीडीएस कटा हुआ है तो उसका आपको ईयर ऑफ द डिडक्शन इनपुट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट कॉलम आपका वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी आता है। तो जितनी भी आपने इनकम यहाँ पे डाली है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम अपने आप यहाँ पे कितना टैक्स बन रहा होगा वो आपको बता देगा। उसके बाद में लास्ट में आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी आपने इनकम डाली है उसमें से जितना भी आपका टीडीएस कटा हुआ है वो सेट ऑफ होने के बाद में एक्चुअल में कितना आपको टैक्स का पेमेंट करना है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू टैक्स में कुछ खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलते, लेकिन एज ए स्टिल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको 2 एडिशनल बेनिफिट जो मैंने आपको बताया एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह वो देखने को मिलता है। अब देखिए इसी को अगर मेरे को ओल्ड टैक्स में जाना है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना होगा और यहाँ पे जिस ऑप्शन को मैंने नो कर रखा है उसको आप सिंपली यस कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सैलरी वाला जो कॉलम था उसमें यहाँ पे आपके जो एग्जेम्प्ट अलाउंस होते हैं सेक्शन 10 के अंदर यहाँ पे अगर आपको लीव ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है, एचआरए बेसिकली मिलता है, तो उन सभी का क्लेम यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो एचआरए का यहाँ पे जो है कॉलम ओपन हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको और कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट के अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं या इस साल आप रिटायर्ड हुए तो ग्रेचुटी वगैरह ये सब ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है। बस ओल्ड टैक्स में यहाँ पे एलटीए वगैरह हो गया, एचआरए हो गया, ये कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे अगर आपने होम लोन ले रखा है तो न्यू टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अच्छी बात है ओल्ड टैक्स में हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखी है। तो यहाँ पे इस शेड्यूल को अगर आप फिलअप करेंगे तो ओल्ड टैक्स में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसी तरह ओल्ड टैक्स में अगर आप टोटल डिडक्शन वाले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे 80C मिलेगा आपको, जहाँ पे 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है, जिसके अंदर आपकी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, आपका प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, बच्चों की फीस हो गई, ऐसी कई सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके आप ऐड कर सकते हो। आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा, जैसे आपका पॉलिसी नंबर क्या है, एलआईसी का कितना आप साल का प्रीमियम पे करते हैं बेसिकली। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके आप डिटेल्स देंगे और 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसी तरह मान लीजिए अगर आप एनपीएस का कंट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं तो 80CCD 1B के अंदर आप 50,000 रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे 80CCD सबसेक्शन 2 है जो न्यू टैक्स में बेनिफिट था, सेम बेनिफिट एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे आपको ओल्ड टैक्स में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको 80D यहाँ पे सेक्शन देखने को मिल जाता है। अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिकली बेनिफिट है तो वो आप यहाँ पे एज ए एडवांटेज ले सकते हो। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, वैसे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता ही है, लेकिन एडिशनल अगर आपने प्राइवेट कंपनी वगैरह से लिया हुआ है तो उसका ब्रेकअप देख सकते हो कि किस इंश्योरेंस कंपनी से लिया हुआ है, पॉलिसी नंबर हो गया और कितना आपने प्रीमियम पे किया है। उसके बाद में टैक्स पेड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आप 5 लाख के नीचे की अगर आपके नीचे टोटल इनकम होती है तो कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं बनता। सेम यहाँ पे न्यू टैक्स में 7 लाख की लिमिट होती है। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। तो अगर आपका कोई भी टीडीएस का रिफंड बन रहा होगा, टैक्स का पेमेंट बन रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा और इस तरह से आसानी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि मेरे लिए न्यू टैक्स ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर ओल्ड टैक्स। उसके बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, सिंपली आपको प्लेस डालना है। उसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए और लास्ट में एक आधार ओटीपी डाल के आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूं तो न्यू टैक्स में 2 आपको ऐसे एडवांटेज मिलते हैं जो और लोगों को नहीं मिलते। एक तो रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स है न्यू और ओल्ड टैक्स दोनों में देखने को मिलेगा और आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है पेंशन स्कीम के अंदर उसका भी एडवांटेज आपको दोनों टैक्स में देखने को मिलता है। गाइस आपके लिए अगर ये प्रोसेस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है और अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं, उनके थ्रू अगर आप आईटीआर फिलअप वगैरह कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप सीखना भी चाहते हो एआई टूल्स के थ्रू बेसिकली ये सारी चीज़ें कैसे ऑटोमेट वगैरह आप कर सकते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारा मास्टर क्लास भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।